नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मार्च में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। और देखिए दोस्तों, जो ये प्री मानसून की जो बारिश है, जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, इससे मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें गुजरात और इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ साथ इसमें जो ये बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि देखिए इन बादलों के कारण तो इन राज्यों में बारिश नहीं है, लेकिन इनका जो प्री मानसून का जो हवाओं की जो स्थिति है, जैसा वो घूम कर आती है अरब सागर से, तो वे थोड़ी जो है वो इन पर भी पहुंचती है। हालांकि इन राज्यों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो इन पर जो वो टकराकर थोड़े बहुत जो है वो बादल देखने को मिलते हैं। हालांकि जो इसमें हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर कानपुर देहात और झांसी, ललितपुर, बांदा, यहाँ पर भी जो है वो घने बादल देखने को मिलते हैं। लखनऊ के आसपास के भागों पर भी जो है, अगर आज की बात करें तो देखिए इन राज्यों पर कुछ भागों पर जो है घने बादल देखने को मिले हैं। और बात करें दोस्तों अगर अब की बार मानसून की, तो देखिए मानसून क्या है कि अब की बार शुरू में तो जो है ला नीनो ही आएगा, बारिश मतलब ठीक होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे को समय बढ़ेगा तो अल नीनो की स्थिति जो है वो अब की बार हमें नजर आ रही है, यानी कि अल नीनो का असर देखने को मिलेगा। तो बारिश जो है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगी भारत के राज्यों पर। और बात करें दोस्तों अगर गर्मी की, तो देखिए अब की बार जो है हीट वेव, जिसको हम इंग्लिश में हीट वेव बोलते हैं, हिंदी में इसको लू कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब की बार जो है इसमें पंजाब भी कह सकते हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे सबसे ज़्यादा जो गर्मी मानी जाती है वो अप्रैल के महीने में मानी जाती है। यहाँ पर ही सबसे अधिक जैसा गेहूं की कटाई चलती है, तो गेहूं की कटाई के दौरान जो है वो लू चलती है। तो उसकी जो आईएमडी की रिपोर्ट है उनके मुताबिक अब की बार जो है वो लू कुछ अधिक देखने को मिलेगी, यानी कि गर्मी जो है वो अधिक अब की बार जो है वो देखने को इन राज्यों पर मिल सकती है। इस तरह की संभावनाएं फिलहाल आईएमडी की रिपोर्ट से हमें नजर आ रही है। तो आइए अब एक नज़र आईएमडी की रिपोर्ट पर डालते हैं और देखते हैं कि जो ये प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां हैं ये 8 मार्च में किन किन राज्यों पर जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों ये जो इतना इलाका है, इसमें राजस्थान और महाराष्ट्र, इसमें मध्य प्रदेश, यहाँ पर आज भी कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिली है। कई इलाकों पर इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से हवाएं चली हैं। तो इस प्री मानसून में इसी तरह की कंडीशन होती है कि काफ़ी तेज़ हवाएं अचानक से आती हैं और बादल आते हैं, घने बादल, और बारिश कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आज भी कई इलाकों पर बारिश देखने को मिली है। बात करें अगर हम 8 मार्च की, तो देखिए 8 मार्च में भी राजस्थान के कई भागों पर जो है खासतौर से दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर तेज हवाओं के साथ, मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र के भी कई भागों पर इसके कारण बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। गुजरात के भी कुछ भागों पर बारिश रहेगी। और अब दोस्तों क्या हो रहा है कि ये बारिश जो है ये धीरे धीरे भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ, आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर जो है वो हमें बारिश की संभावनाएं जो है 8 मार्च में नजर आ रही है कि इन राज्यों के भी कुछ भागों पर प्री मानसून की जो है वो बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि दोस्तों ये जो प्री मानसून की बारिश अब फिलहाल भारत के मध्य राज्यों पर चल रही है, ये 10 मार्च तक पूरी तरह से भारत के मध्य राज्यों से ये समाप्त हो जाएगी। भारत के हालांकि पूर्वी राज्यों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और उसके बाद दोस्तों 10 मार्च से लगाकर, और हम कह सकते हैं कि 15 मार्च के दौरान, चाहे वो भारत के पहाड़ी राज्य हों, मैदानी राज्य हों, यानी कि भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और यहाँ से हम बात करेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर अगले
10 मार्च से 15 और मार्च के दौरान पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा और गर्मी लगातार जो है वो बढ़ती रहेगी। लेकिन दोस्तों 16 और 17 मार्च के दौरान फिर से यहाँ पर भारत के मध्य राज्यों पर जो है वो प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, ठीक इसी प्रकार। और अब जब ये 16-17 में ये प्री मानसून की बारिश यहाँ पर होगी तो इस बारिश ये मध्य राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी देखने को मिलेगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ भागों पर अब जो कंडीशन मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है, इसी तरह की स्थिति इन राज्यों पर भी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात दोस्तों यह है कि 16-17 मार्च से भारत के मध्य राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। आइए अब 8 मार्च की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि भारत के किन किन राज्यों पर हमें तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप 8 मार्च की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 8 मार्च में हम शुरुआत भारत के पहाड़ी राज्यों से करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इक्का तुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और हो सकता है कि कुछ भागों पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिले, और जैसे कि अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, और इसमें हम कह सकते हैं कि कानपुर, कानपुर नगर, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, यहाँ पर हो सकता है कि जब बादल आए तो थोड़ी बहुत इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ तेज हवाओं के साथ हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत छुटपुट बारिश की संभावना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिल जाए। हालांकि इस तरह की संभावनाएं फिलहाल बहुत कम है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, ज्यादातर भाग ऐसे होंगे यहाँ पर हवाओं की रफ्तार सामान्य से अधिक रहेगी। ज़्यादातर इलाकों पर जो है बादल रहेंगे, मेघ गर्जना होगी, और कई इलाके राजस्थान के भी ऐसे होंगे जो मैंने बताया कि इन पे बारिश होने की संभावनाएं हमें लगातार जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य प्रदेश के भी हम कह सकते हैं कि खास तौर से पश्चिमी भागों में नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, झाबुआ, रतलाम, और यहाँ पर भोपाल, विदिशा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीहोर और विदिशा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, और यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, शिवपुरी, गुन्हा, अशोकनगर, और यहाँ पर अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। तेज हवाएं का जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अचानक से जो है वो झोंका आता है काफ़ी तेज हवाओं का, और उसके कारण जो है यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ कुछ इलाकों पर बारिश देखने को जो है वो 8 मार्च में हमें नजर आएगी। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में यहाँ से लगाकर महिसागर और दाहोद, छोटा उदयपुर, भरूच और नर्मदा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं दमनदीप, वलसाड, नवसारी, दंग, तापी, यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो इलाका है गांधी खेड़ा, यहाँ पर भी बादल रहेंगे तेज हवा के साथ। यहाँ पर भी मेघ गर्ज के साथ कुछ इलाकों पर बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की दोस्तों अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तटवर्तीय भागों को छोड़कर यहाँ पर भी बारिश होने की वैसे संभावनाएं हैं, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के ज़्यादातर भागों पर इस पे धुले, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाल, चंद्रपुर, वाशिम, बुल्धाना, हिंगोली, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापुर, ज़्यादातर भागों पर क्या होगा कि बादल रहेंगे। तेज हवाएं जो है वो चलने की संभावनाएं हैं। मेघ गर्ज के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। छत्तीसगढ़ की दोस्तों अगर बात करें, छत्तीसगढ़ के जो भाग महाराष्ट्र के विदर्भ से सटे हुए हैं, और कुछ भाग इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश से भी सटे हुए हैं। इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये बिलासपुर, कधर और मुंगेली, और यहाँ पर बीजापुर और बालोद बाजार, धमतारी और आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं पर यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ, मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही वो हमें देखने को मिलेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि तेलंगाना के
जो भाग हम कह सकते हैं कि विदर्भ से और मध्य महाराष्ट्र और माफ़ कीजिएगा मराठवाड़ा से सटे हुए हैं। यहाँ पर भी इसमें करीमनगर और आदिलाबाद यहाँ पर भी जो है वो बारिश होने की बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के ही कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश होगी। इसके अलावा सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति 8 मार्च में हमें भारत के राज्यों पर नजर आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बारिश की गतिविधियाँ 9 मार्च में भी भारत के इसमें हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ दक्षिणी हम कह सकते हैं कि बिहार के भागों पर जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और दोस्तों 10 मार्च में जैसा कि मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड के भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बारिश सिर्फ महाराष्ट्र के ही भागों पर होने के आसार हैं। यहाँ पर दोस्तों 11 मार्च की अगर हम बात करें तो 11 मार्च में सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा के ही भागों पर बारिश रहेगी। बाकी ज़्यादातर भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। और दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि 12, 13, 14, 15 और 16 फरवरी तक माफ़ कीजिएगा 16 मार्च तक पूरी तरह से भारत के राज्यों पर मौसम जो है वो साफ देखने को मिलेगा। हालांकि 15 मार्च की शाम से भारत के कुछ राज्यों पर, मध्य राज्यों पर खासतौर से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और 16 मार्च आते आते ये बारिश की गतिविधियां यहाँ से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भाग, तेलंगाना के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भाग, इसमें मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर तेज हवाओं के साथ और कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना होगी और यहाँ पर भी जो है वो बारिश की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। 16, 17, 18 मार्च के दौरान जो है इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है कि 18 मार्च तक इस तरह की स्थिति भारत के ज़्यादातर राज्यों पर हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों लगातार इन अपडेटों पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे हमारे पास नए नए अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा और अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा कि कितनी बारिश होगी तो हम लगातार इन पर रिपोर्टों पर नज़र बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार।